Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is Bacon's worldly wisdom. बेकन के हमने बहुत से ऐसे पढ़े हैं, उसका एनालिसिस के नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए थे। आई होप सो कि आपने स्टडी कर ली होंगी। तो अब जो है हमने इसका वर्ल्डली विजडम का क्वेश्चन करना है कि उसके एसेस में जो है ना पूरी दुनिया की जो विजडम है ना वो भरी हुई है। बेकन वाज डेफिनेटली अ वर्ल्डली वाइज मैन। ही वाज द वाइजेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ द मैनकाइंड। कि वो एक बहुत ही जो है ना दुनिया का बहुत ही अक्लमंद आदमी था और बहुत ही अक्लमंद था। और जो है पूरी इंसानियत में यानी ऐसा कोई बंदा नहीं होना। ही वॉज ट्रूली ऑफ द रुनाइसा द एज ऑफ एक्यूमुलेटिंग नॉलेज, क्योंकि उसका ताल्लुक किसी ऐसी एज से था जिसे रिनाइसा एज कहते हैं। जो रिनाइसा एज के लोग थे ना, उनमें थर्स्ट होती थी, बहुत ज़्यादा लस्ट होती थी नॉलेज की, पावर की, वेल्थ की। तो इसलिए उसका ताल्लुक जो रिनाइसा एज से था, द एज ऑफ एक्यूमुलेटिंग नॉलेज, वेल्थ एंड पावर। Being a true follower of Machiavellian principles, he led his life for worldly success. अब उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो थी ना वो दुनियावी कामयाबी के लिए वक्फ कर दी थी। He has a man of shrewd and sagacious intellect with his eyes fixed on the main chance. अब वो जो था ना उसकी आंख उसकी जो नज़र होती थी ना वो सिर्फ मेन चांस पे होती थी कि कोई भी वो चांस जो था ना वो फेम का या नेम का या सक्सेस का हाथ से जाने नहीं देता था। एंड वॉट ही प्रीच्ड इन हिज एसेस वॉज ऑल्सो द नॉलेज नीडेड फॉर वर्ल्डली सक्सेस। और उसने अपने एसेस में भी यही चीज़ सिखाई है कि दुनियावी कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। देर इज़ नो डाउट डैट एसेस ऑफ बेकन आर अ ट्रेजर हाउस ऑफ वर्ल्डली विजडम। उसके जितने भी ऐसे हैं वो वर्ल्डली विजडम से का ख़जाना है। द टर्म वर्ल्डली विजडम मीन्स डैट काइंड ऑफ विजडम विच इज़ नेसेसरी फॉर विच इज़ नेसेसरी फॉर वर्ल्डली सक्सेस। वर्ल्डली विजडम से मुराद ऐसी विजडम है जो कि दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी होती है। इट डज़ नॉट नीड डीप फिलोसफी और एनी आइडियल मोरालिटी। इसको किसी बहुत गहरे इसके लिए किसी बहुत गहरी फिलोसफी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही किसी आइडियल मोरालिटी की। बट बेकन वॉज अ मैन ऑफ हाई विजडम। बेकन जो था वो बहुत ही आला किस्म का जो समझदार या अक्लमंद होता है ना वो आदमी था। एज ही हिमसेल्फ प्रोनाउंस, क्योंकि वो खुद ये कहता है, आई हैव टेकन ऑल नॉलेज टू बी माई प्रोवेंस, कि मैं जितना इल्म हासिल कर सकता था ना मैंने किया है। बेकन ऑल्सो प्रीच मोरालिटी बट हिज मोरालिटी इज सबॉर्डिनेट टू वर्ल्डली सक्सेस। उसने मोरालिटी को प्रीच किया है, मतलब उसने इखलाकियात सिखाने की कोशिश की है, लेकिन उसकी इखलाकियात से का मकसद भी वर्ल्डली सक्सेस थी। मतलब यानी सपोज अगर किसी प्रोफेशन की बात कर लें तो एक टीचर जो होता है, एक टीचर को ये सिखाया जाता है कि अगर तुमने अपने एक कामयाब टीचर बनना है तो तुम्हें जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ अपना बिहेवियर जो है वो अच्छा रखना होगा। तो इसलिए मतलब वो उसने मोरालिटी को भी जब सिखाया ना वो वर्ल्डली सक्सेस के लिए सिखाया। एंड ही नेवर हेजिटेटेड टू सेक्रीफाइस इट फॉर वर्ल्डली बेनिफिट। और उसने वो कभी भी दुनियावी फ़ायदे के लिए किसी भी चीज़ को कुर्बान करने से या सेक्रीफाइस करने से नहीं हिचकिचाता था। हिज एसेस आर रिच विद द आर्ट विच अ मैन शुड एम्प्लॉय फॉर अचीविंग सक्सेस इन लाइफ। उसके ऐसे को अगर हम पढ़ें तो वो इन चीज़ों से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स से भरे पड़े हैं जो कि हमें दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए चाहिए होते हैं। इन हिज लाइफ सच एज श्रूडनेस, स्कैसिटी, टैक्ट, foresight, judgment of character, and so on. द सब्जेक्ट ऑफ बेकन इन हिज ऐसे इज़ द मैन। अब उसके ऐसे का जो सब्जेक्ट है, जो मौजू है, वो इंसान है। हु नीड्स प्रॉस्पेरिटी इन वर्ल्डली टर्म्स, जो क्योंकि हर इंसान जो है दुनिया का वो खुशहाल रहना चाहता है। बेकन जैसे ब्रिंग मैन टू कम होम टू मैंस बिजनेस एंड बॉसम्स। ही टीच देम हाउ टू एक्सरसाइज वंस अथॉरिटी एंड मच मोर। वो बताता है कि कोई भी इंसान जो है वो किस तरह से कोई ओहदा हासिल कर सकता है, और भी बहुत सी चीज़ें। व्हेन ही कंडेम्स कनिंग इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ अ हेटफुल एंड वाइल्ड थिंग। मतलब जब वो कनिंग को, होशियारी चालाकी को कंडेम करता है, रिजेक्ट करता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो इनसे नफरत करता है, बिकॉज इट इज़ अनवाइज, क्योंकि ये तो गैर अक्लमंदा ना बात होगी ना। डैट इज़ वाई द विजडम इन हिज ऐसे इज़ कंसिडर अ सिनिकल काइंड ऑफ विजडम। मतलब उसके एसेस में जो विजडम पाई जाती है, जो अक्लमंद पाई जाती है, वो सिनिकल टाइप है। सिनिकल कहते हैं कि ऐसी चीज़ जो कि नज़र ना आ रही हो, जिसमें शक व शुबहात हों। ही डिस्क्राइब्स हिज एसेस एज कौंसल, सिविल एंड मॉरल, कि वो अपने ऐसे को जो है ना कौंसल्स और सिविल और मॉरल के नाम से भी जो है ना वो डिस्क्राइब करता है। इन हिज ऐसे ऑफ ट्रूथ बेकन अप्रिशिएट्स ट्रूथ एंड विशेज पीपल टू स्पीक द ट्रूथ। अब जब उसने ऑफ ट्रूथ ऐसे लिखे ना, उसने सच की तारीफ की और बताया कि सब लोगों को सच बोलना चाहिए। ही सेज अ लाइफ फेसेस गॉड एंड श्रिंक्स फ्रॉम मैन।
कि एक जो झूठा होता है ना वो खुदा की नज़र में भी जो है वो चोर बन जाता है, और इंसान के से भी उसको जो है भागना पड़ता है। ही वॉर्न्स ह्यूमन बीइंग्स अगेंस्ट द पनिशमेंट फॉर द लायर ऑन द डूम्सडे। फिर उसने वार्निंग भी दी कि क़यामत के दिन जो है झूठों का जो है सज़ा मिलेगी। बट एट द सेम टाइम कंसिडर्स अ लाई एज एन अलॉय विच इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ गोल्ड। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहता है कि जो झूठ होता है ना वो एक धात की तरह होता है जो कि सोने को मज़ीद ताकत बख्शता है, एंड फील्स इट नेसेसिटी फॉर द सर्वाइवल ओनर्स। और वो कहता है कि इस ज़मीन पे रहने के लिए, इस ज़मीन पे इंसान को सर्वाइवल के लिए झूठ बोलना पड़ता है, झूठ का सहारा लेना पड़ता है। ही सेज अ lie doth never adds pleasure। दिस इज़ प्योरली स्टेटमेंट ऑफ अ वर्ल्डली वाइज मैन। तो मतलब यानी ऊपर तो उसने सच की तारीफ की थी, लेकिन अब जो है वो कहता है कि अगर इंसान ने अपनी कामयाब होना है या इस दुनिया पे रहना है तो उसको झूठ बोलना पड़ेगा। तो इससे पता चलता है कि वो कितना वर्ल्डली वाइज मैन है। द essay ऑफ ग्रेट प्लेसेस थो contains a large number of moral precepts, yet in the very same essay he also preached world success। अब उसके ऑफ ग्रेट प्लेसेस मतलब जो आला ओहदों पे लोग होते हैं ना उनके बारे में भी उसका ऐसे है, उसमें भी उसने वर्ल्डली सक्सेस के बारे में बताया है कि इट इज़ अ स्ट्रेंज डिजायर टू सीक पावर एंड टू लूज लिबर्टी बट बाय पेन्स मैन ग्रेटर टू ग्रेट कम टू ग्रेटर पेन्स। कि यानी कितनी अजीब ख्वाहिश होती है ना इंसान की कि इंसान जो है पावर को, अथॉरिटी को हासिल करने के लिए अपनी लिबर्टी खो देता है। मतलब कोई भी इंसान को जब कोई आला ओहदा मिल जाता है ना, एक तो हम तो आम इंसान है कि हम जो है अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करते हैं तो उससे शायद दूसरे लोगों को इतना फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन कोई मिनिस्टर या कोई सीएम या कोई ऐसा बंदा जो है कोई वो काम करता है, कोई गलत काम करता है, तो वो सबकी नज़रों में आ जाता है। मतलब इंसान जो है वो ओहदा हासिल करने के बाद अपनी लिबर्टी खो देता है। मतलब यानी कोई भी ओहदा हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, कितना जो है इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन क्या है कि बाय पेन्स मैन कम टू ग्रेटर पेन्स। And uneasy lie the head that wears the crown. Then Bacon suggests that men in authority should work not only for the betterment of public but also for their own status। फिर साथ ही वो ये कहता है कि इंसान के पास अगर अथॉरिटी आ जाए, ओहदा आ जाए, तो सिर्फ उसको आवाम के लिए, लोगों के लिए ही जो है उनकी फलाह के लिए ही काम नहीं करना चाहिए बल्कि अपने बारे में भी सोचना चाहिए। ऑल राइजिंग टू ग्रेट प्लेस इज़ बाय अ वाइंडिंग स्टेयर एंड इफ़ देयर बी फैक्शन इट इज़ गुड टू साइड अ मैन सेल्फ लिस्ट। ये कोटेशन चाहे स्किप कर दें, ये ना कीजिएगा। अगर इट इज़ प्योरली लिटरेरियन एडवाइज्ड एंड इट श्योरली होल्ड्स अ कंप्रोमाइज बिटवीन मोरालिटी एंड वर्ल्डली सक्सेस। के इसमें जो है वो जो फ्रैंकिस बेकन है वो कहता है कि मोरालिटी में और वर्ल्डली सक्सेस में हम थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। मतलब जब इंसान ने इस दुनिया पर सर्वाइव करना है तो उसको झूठ का या करप्शन का या ईवल का सहारा लेना पड़ेगा। इवन व्हेन बेकन अर्ज अ मैन नॉट टू स्पीक इल ऑफ हिज predecessor, it is not because of high morality but because of the fact that the man who does not follow advice would suffer with unpleasant consequences। मतलब अब वो कह रहा है कि यानी जो लोग उसकी वो बहुत ज़्यादा हाई मोरालिटी को फॉलो करते हैं और उसकी एडवाइस को फॉलो नहीं करते, कि जो इंसान जो है थोड़ा बहुत ईवल भी हो सकता है, उसमें बुराइयां भी पाई जा सकती हैं। तो वो कहता है कि ऐसे लोग जो है ना वो नाखुशगवार नताइज का सामना करते हैं। बेकन्स अप्रोच टुवार्ड्स स्टडीज़ इज़ आल्सो प्योरली यूटिलिटेरियन। अब उसका ऑफ स्टडीज़ ऐसे भी है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इन हिज ऐसे ऑफ स्टडीज़ ही डज नॉट एम्फसाइज ऑन द स्टडी फॉर इट्स ओन सेक। अब वो कहता है कि इंसान जो मुताले है वो अपने लिए नहीं करता बट फॉर द बेनिफिट विच इट कैन प्रोवाइड टू मैन सप्लीमेंटेड बाई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कि हम जो है पढ़ाई क्यों करते हैं, हम तालीम हासिल क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके, हमारा कैरियर जो है वो सेव हो जाए, हमें कोई पोस्ट मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, कोई एम्प्लॉयमेंट जो है हम हासिल कर सकें, सारी ज़िंदगी के लिए बैठ के जो है खा सकें। रीडिंग मेक था फुल मैन कॉन्फ्रेंस और रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। अब वो कहता है कि यानी स्टडी में भी जो है ना वो डिफरेंट टाइप की होती है, कि अगर कोई इंसान जो रीडर होता है ना, वो जो रीडिंग करता है वो इंसान को मुकम्मल बनाती है, पूरा करती है, कॉन्फ्रेंस और रेडी मैन। और जो कॉन्फ्रेंस करता है मतलब कन्वर्सेशन करता है अपनी स्टडी की, वो एक तैयार होता है, मतलब वो किसी के सामने भी बोल सकता है। एंड राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, और राइटिंग से इंसान की जो गलतियाँ होती हैं वो सारी निकल जाती हैं। And then he says some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested। कि वो कहते हैं कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं कि जिनको सिर्फ हम जो है ना ऐसे ही टेस्ट करते हैं, मतलब पढ़ते हैं और रख देते हैं, या फिर हम इंटरेस्ट नहीं लेते। और दूसरी ऐसी होती हैं कि वो आपको हजम करना पड़ती हैं, जैसे कि हमारे सिलेबस की बुक है, वो आपको अच्छी लगे ना लगे आपने उनको रटना होता है। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। और लेकिन कुछ तो ऐसी होती हैं कि उनको आपका बहुत ज़्यादा आप दिलचस्पी से पढ़ते हैं और आपको बहुत हजम भी हो जाती हैं, आपको बहुत अच्छी लगती हैं। वी कैन आल्सो पॉइंट्स आउट द फैक्ट दैट effects of different branches of studies on a man's mind and thinks it helpful in the cure of different mental elements and follows। फिर उसके अलावा उसने स्टडीज़ की काफ़ी ब्रांचेस के बारे में बताया और बताया कि कौन सी ब्रांच जो है वो इंसान के लिए हेल्पफुल रह सकती है और कौन सी नहीं रहती।
इसके बाद ये नेक्स्ट ऑफ शूटर्स वाला ऐसे जो है ये स्किप कर दें, आगे देखिए। इन द ऐसे ऑफ रिवेंज बेकन शोज अ सर्टन हाई मोरालिटी बाय सेइंग दैट, तो उसका ऐसे जो रिवेंज है ना बदले के बारे में, उसमें वो कहता है रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, वन हु स्टडीज रिवेंज कीप्स हिज ओन वाउंड्स ग्रीन, कि इंसान जो जिसके अंदर बदले की आग होती है ना, उसके जख्म जो है वो कभी नहीं बढ़ते, उसके जख्म जो है हमेशा हरे रहते हैं। ही फील्स डिग्निटी इन फॉर गिविंग वंस एनिमी, वो कहता है कि किसी को माफ़ कर देने में ही जो है ना डिग्निटी होती है, अजमत होती है। बट देन ही सेज दैट रिवेंज इज जस्ट इन द केसेस व्हेन वन कैन सेव वंस ए स्किन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ लॉ, कि इंसान को बदला जो है ना सिर्फ तब लेना चाहिए जब वो यानी कानून जो है ना वो जब कानून के हाथों में कुछ ना रहे, यानी कानून से जो है बात बाहर निकल जाए, तो तब इंसान को बदला लेना चाहिए। बेकन शोड अ सर्टेन इनकेपेसिटी फॉर इमोशन, ही टू द रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप फॉर इट्स बेनिफिट एंड मेड अ प्योरली वर्ल्डली अप्रोच टू द सब्जेक्ट विच अल्टीमेटली डील्स बिटवीन टू पर्सन। फिर इसके अलावा जो है वो कहता है कि इंसान जो है वो क्योंकि एक रैशनल टाइप का पर्सन है ना, तो वो कहता है कि इंसान की ज़िंदगी में जो है प्योर लाइफ में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती है। वो कहता है कि दो लोगों का रिलेशनशिप जो है ना वो कुछ भी नहीं होता, फ्रेंडशिप जो है कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। जो चीज़ भी होती है ना, यानी सब लोग अपने फ़ायदे के लिए जो है रिश्ते बनाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए फ्रेंडशिप करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए रिलेशंस बनाते हैं। ही गेव अस द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ फ्रेंडशिप, उसने फ्रेंडशिप के फ़ायदे और नुकसान बताए। दोस डेट वांट फ्रेंड्स टू ओपन देमसेल्व्स अनटू और कैनिबल्स ऑफ देयर ओन हार्ट। This essay clearly shows Bacon's cynical wisdom and that morality is tough with purely utilitarian consideration. Bacon considers love as child of folly. फिर वो लव वाले ऐसे में आ जाता है, लव वाले ऐसे में कहता है कि ये तो बच्चों का खेल है। इन हिज ऐसे ऑफ लव ही सेज इट इज़ इम्पॉसिबल टू लव टू बी वाइज, वो कहता है कि मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि कोई इंसान मोहब्बत करे और वो अक्लमंद हो। वो कहता है जो अक्लमंद इंसान होता है ना वो मोहब्बत नहीं करता। ही कंसिडर वाइफ एंड चिल्ड्रन एज हाइंड्रेंस, हाइंड्रेंस कहते हैं रुकावट को, हर्डल को, इन द वे ऑफ सक्सेस एंड प्रोग्रेस। और वो कहता है कि जो बीवी बचे होते हैं ना वो इंसान की तरक्की में और कामयाबी में जो रुकावट बनते हैं। ही सेज he that hath wife and children hath given hostage of fortune. आफ्टरवर्ड्स इन हिज ऐसे ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ ही टेल्स द बेनिफिट्स ऑफ अ वाइफ, के ऊपर वो कह रहा है कि शादी जो है वो बीवी बच्चे जो हैं वो इंसान के रास्ते में रुकावट होते हैं। लेकिन फिर जब उसने मैरिज और सिंगल लाइफ का ऐसे लिखा, उसमें वो कहता है वाइफ्स आर यंग मैन मिस्ट्रेस कंपेनियन ऑफ मिडल एजेस, कंपेनियन टू मिडल एजेस एंड ओल्ड मैन नर्स, के जब बीवी जो होती है वो बीवी जवानी में मिस्ट्रेस होती है और बुढ़ापे में जो है मिडल एज में जाके वो उसकी साथी बन जाती है और बुढ़ापे में उसकी नर्स होती है। इन हिज ऐसे ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बेकन पुट्स चिल्ड्रंस फिटर लेबर बट दे मेक misfortune more bitter. All these statements, ये conclusion करेंगे, all these statements, to conclude we can say that all these statements show his essentially mean and benefit seeking attitude even in the matters of heart, कि वो उसके जो है ना फ्रैंकिस बेकन को लिए इमोशंस की, हार्ट की कोई जगह नहीं है उसके लिए। इमोशंस फीलिंग्स को बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, वो हर चीज़ को दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, दुनियावी बेनिफिट्स देखता है, मटीरियलिज्म है बहुत बड़ा। इन शॉर्ट बेकन जैसे और हैंड बुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम इन विद मैशिज्म विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर वर्ल्डली विजडम एंड सक्सेस, के उसके ऐसे को अगर आप स्टडी करें तो आपको दुनिया में कामयाब होने के लिए बहुत से टिप्स मिल जाएंगे, बहुत सी पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन वो प्योरली जो है वर्ल्डली विजडम के बारे में उसने बात की हुई है, प्योरली जो है वो वर्ल्डली जो है मटीरियलिज्म पे बात करता है। ये था हमारा टॉपिक। आई होप सो कि समझ आ गए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।